उन दिनों में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना यहूदा के बियाबान में मुनादी देना शुरू कर दिया। यूहन्ना ने पुकार कर कहा, आसमानी बादशाहत करीब आ गई है, तुम अपने गुनाहों से तौबा करके खुदा की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। वो इस तरह मुनादी देने लगा, खुदावंद के लिए राह हमवार करवाओ, उसकी राहों को सीधी बनाओ। इस तरह सहरा में पुकारने वाला पुकार रहा है। यूं बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में यशायाह नबी ने कहा था, यूहन्ना का लिबास ऊंट के बालों से तैयार हुआ था और इसकी कमर में चमड़े का एक कमरबंद लगा हुआ था, और वो टिड्डियां और जंगली शहद को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करता था। लोग यूहन्ना की मुनादी को सुनने के लिए यरूशलेम और यहूदा के पूरे इलाके और दरियाए यरदन के आसपास के सभी इलाकों से आते थे। जब लोग अपने गुनाहों का इकरार करते थे तो यूहन्ना उनको दरियाए यरदन में बपतिस्मा देता था। कई फरीसी और सदूकी यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए आए। यूहन्ना ने उनको देखकर कहा, तुम सब सांप हो, आने वाले खुदा के आने वाले गज़ब से तुमको आगाह करने वाला कौन है? तुम अपने सही कामों और अच्छे आमाल के ज़रिए साबित करो कि हकीकत में तुम अपना दिलो जान बदल चुके हो। इब्राहिम हमारा बाप है, ये कहते हुए अपने आप को फरेब ना दो। मैं तुमसे कहता हूं कि अगर खुदा चाहता तो इब्राहिम के लिए यहाँ पाए जाने वाली चट्टानों के पत्थरों से औलाद को पैदा कर सकता था। अब दरख्तों को काटने के लिए कुल्हाड़ी तैयार है। अच्छे फल ना देने वाले तमाम दरख्तों को काटकर आग में जला दिया जाएगा। तुम्हारे दिल खुदा की तरफ रुजू हैं। मैं इस बात के सबूत में तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद आने वाला मुझसे अजीम है। मैं उसकी जूतियों के तस्मे खालने के भी लायक नहीं हूं। वो तो तुमको रूहुल कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। वो दाने को साफ करने के लिए तैयार है, और वो दाना को भूसे से अलग करके अच्छे अनाज को गोदाम में भरवा देगा, और कहा कि इसके भूसे को ना बुझने वाली आग में जला दिया जाएगा। तब ऐसा हुआ कि यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए यीशु गलील से दरियाई यरदन के पास आए। लेकिन यूहन्ना ने कहा, मैं इस लायक नहीं कि तुझे बपतिस्मा दूं, लेकिन तू मुझे बपतिस्मा दे, और मैं इसका मोहताज हूं। तो फिर तू मुझसे बपतिस्मा लेने क्यों आया? इस तरह कहते हुए उसने उसको रोकने की कोशिश की। यीशु ने जवाब दिया, फिल वक्त ऐसा ही होने दे, और हमें वो तमाम काम जो अच्छे और नेक हैं करना चाहिए। तब यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा देना मंजूर कर लिया। यीशु बपतिस्मा लेने के बाद पानी से ऊपर आए तो फौरन ही आसमान खुल गया, और यीशु अपने ऊपर खुदा की रूह को कबूतर की शक्ल में उतरते हुए देखा। तब आसमान से एक आवाज़ आई, ये वो मेरा प्यारा चहीता बेटा है, और इससे मैं बहुत खुश हूँ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, मसीह का नकीब। ये बाब तकरीबन 30 साल की खामोशी के बाद शुरू होता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बयाबान में एक ऐसी आवाज़ बनकर उभरा जिसने लोगों को मसीह की आमद के लिए तैयार किया। उसका सादा लिबास, ऊंट के बाल और खुराक टिड्डियां और शहद कदीम ईलिया नबी की याद दिलाते हैं। उसका बुनियादी पैगाम तौबा था, क्योंकि उसके नज़दीक आसमानी बादशाहत की शहरियत का रास्ता दुनियावी रुतबे से नहीं बल्कि गुनाहों से तौबा और दिल की तब्दीली से होकर गुजरता है। मजहबी रियाकारी की तरदीद। जब उस वक्त के मजहबी गुरोह फरीसी और सदूकी यूहन्ना के पास आए तो उसने उनकी सख्त गिरफ्त की। यूहन्ना ने वाज़े किया कि महज इब्राहीम की नस्ल से होना निजात की ज़मानत नहीं है। खुदा पत्थरों से भी औलाद इब्राहीम पैदा कर सकता है। इसका सियाक़ो सबाक़ ये है कि सच्ची बंदगी का मयार मौरूसी ताल्लुक़ नहीं बल्कि खुदा की तरफ रुजू लाना और अच्छे आमाल का फल लाना है। उसने आने वाले मसीह की हैबत और अदालत का जिक्र किया कि वो भूसे को आग में जलाने की कुदरत रखता है। यीशु का बपतिस्मा, फर्मा बरदारी का नमूना। अगरचे यूहन्ना का बपतिस्मा गुनाहों से तौबा के लिए था और यीशु बेगुनाह थे, फिर भी यीशु ने बपतिस्मा लेने पर इसरार किया। इसका मकसद रास्तबाजी को पूरा करना था। इस अमल के ज़रिए यीशु ने खुद को इंसानियत के साथ हमाहंग किया और ये दिखाया कि वो खुदा के हर हुक्म के फरमाबरदार हैं। यूहन्ना का हिचकिचाना इस बात का एतराफ़ था कि यीशु का दर्जा उससे कहीं बुलंद है, वो तो मसीह की जूतियाँ उठाने के भी लायक नहीं। आसमानी तस्दीक और तसलीस का ज़हूर। मत्ती के इस बाब का इख्तिताम एक अजीम इलाही निशान पर होता है। जैसे ही यीशु पानी से बाहर आए, 3 अहम वाक़यात हुए। आसमान का खुलना, जो खुदा और इंसान के दरमियान नए रिश्ते की अलामत है। रूहुल कुदस का नज़ूल, कबूतर की सूरत में रूह का उतरना यीशु के मसीह किए जाने यानी अनॉइंटिंग का सबूत था। खुदा की आवाज़, बाप यानी खुदा ने बेटे यानी यीशु की अवामी सतह पर तस्दीक की कि ये मेरा प्यारा बेटा है। ये लम्हा यीशु की मसीहाई खिदमत का बाकायदा इफ्तिताह था, जहाँ कायनात के खालिक ने खुद उनकी गवाही दी।